सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया था गोल्ड में, और हमारा जो टारगेट था 1:3 का, वो काफ़ी आसानी से मिल गया। यहाँ देख सकते हैं 1:3 का टारगेट हमें मिल गया था। और अभी थोड़ा सा नीचे जा रहा है, हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया था अपना टारगेट और यहाँ तक ले गए जो कि इस कैंडल का हाई है। और हमें जो ब्रेक, ये हमने जो एंट्री लिया था ना, ये एंट्री आप देख सकते हैं। यहाँ ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल के यहाँ पे ब्रेकआउट होने के टाइम, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम अच्छा दिख रहा था, इसलिए ब्रेकआउट के टाइम हम लोगों ने ले लिया था अपना ट्रेड। और देख सकते हैं कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद हमने जो ट्रेड, हमने पहला जो टारगेट था 1:2 का था, जो कि यहाँ होता है। 1:2 आराम से आ गया। फिर उसके बाद हमने 1:3 का रखा, और आप देख सकते हैं 1:4 तक का हमें टारगेट आराम से मिला है। तो अभी थोड़ा सा नीचे जा रहा है। यहाँ पे ट्रेड ऑटो कट हुआ नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर का हमने लगाया था यहाँ का, जो कि जो हाई, प्रीवियस हाई है, वहाँ का लगाया था। तो अभी देखते हैं कि ये कैंडल यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जाके हमारा जो टारगेट है वो देता है कि नहीं। और टारगेट्स के पास से थोड़ा सा मुड़ा है, तो होपफुली इस टारगेट को आराम से अचीव कर लेंगे हम लोग। और देखते हैं आगे कि आता है कि नहीं आराम से टारगेट ये। और अब हम लोग अपने रिस्क को भी कम कर लेते हैं, रिस्क को कम करके इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे ला देते हैं, और देखते हैं हमें टारगेट मिलता है कि नहीं। ये जो ट्रेडिंग जितने वीडियोस आएंगे ये स्मॉल लॉट से आएंगे, क्योंकि ये प्योर लर्निंग पर्पस से, ये छोटा अकाउंट है मेरा। और इस छोटे अकाउंट में आपको देखना है कि कहाँ ट्रेड लिया, क्या पेशेंस लेवल हमने रखा है, और कितना रिस्क लेके कितना रिवॉर्ड आ रहा है हम लोग को, ये सब हम लोग देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से अभी आ रहा है हमें। और ये जो रेड कैंडल बना है, ये अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं गोल्ड पे, तो गोल्ड में जनरली प्रेफर करते हैं 15 मिनट। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और होपफुली अगर उसको ऊपर की तरफ तोड़ता है तो अच्छा खासा हमें रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें अगर कैपिटल जो यूज़ है, कैपिटल हमने जो अराउंड 6,000, 6,500 के आसपास का कैपिटल डिप्लॉय किया है, और उसके सामने हमें अभी जो रिटर्न मिल रहा है वो 2,100 का है। तो मोटा मोटी आप देख सकते हैं अप्रोक्स 30-35% का रिटर्न अभी जनरेट हो रहा है। ऊपर तक गया था अप्रोक्स, मान के चलिए 60% का रिटर्न जनरेट हो चुका था। लेकिन हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि हमें थोड़ा सा और यहाँ के लिए रुके हुए थे कि इसका जो हाई है ना यहाँ आता है तो बुक करेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्या हमारा रुकना सही होता है या फिर गलत होता है। ये तो अब थोड़ा सा टाइम में मालूम चल जाएगा कि ये जो रुके हैं हम लोग, ये सही रुके थे या थोड़ा लालच कर लिए थे। क्योंकि टारगेट आप देखेंगे ना तो अप्रॉक्स 1:4 का टारगेट लेके चल रहे थे, जबकि 1:3 का ही हम लोग 1:2 लेके चलते हैं हम लोग पहले। और 1:3 उसके बाद 1:3 भी आराम से आ गया है। अभी भी 1:3 के पास ही घूम रहा है, आप देखेंगे तो देखिए 1:3 के पास ही है। अभी भी बुक करते हैं तो हमें 1:3 का अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा लालची हैं, तो थोड़ा सा 1:4 भी नहीं, 1:4.45 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखे हैं। तो देखते हैं, नहीं होगा तो 1:3 पे ही कट जाएगा। और यहाँ पे इसको अब ट्रेल कर देते हैं अराउंड 1:3 के पास ट्रेल करते हैं। 1:3 कहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे 1:3 यहाँ पे है। तो 1:3 के पास इसको 1:3 के पास मूव कर रहा है, तो थोड़ा सा नीचे रखे हैं, नहीं तो तुरंत एसएल मार देगा। तो इस ठीक है, इस कैंडल का लो रखते हैं, अब देखते हैं क्या होता है।
1:3 का हमारा टारगेट लॉक हो चुका है इस ट्रेड में। अब हम लोग थोड़े से लालची हैं तो थोड़े से 1:4 के लिए हम लोग अब देखते हैं कि 1:4-5 आता है कि नहीं। तो देखिए इस टाइप से ही ट्रेड आपको लेना पड़ेगा। जब आपका प्रॉफिट चल रहा है तो थोड़ा सा होल्ड करके देखने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि हम्म, अगर आप थोड़ा सा प्रॉफिट अपना होल्ड करते हैं ना तो अच्छा बड़ा प्रॉफिट आ सकता है, क्योंकि रिस्क तो है नहीं अपना। देखिए एसएल को आप चेंज मत कीजिए, एसएल जो है एसएल को कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। एसएल आपका फिक्स होना चाहिए, टारगेट ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि 1:3 मिल रहा है तो 1:3 पे तो फिक्स हो गया। हम लोग तो 1:2 के लिए ही कर रहे थे, 1:3 तो फिक्स हो गया। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि 1:3 के पास हमने अपना एसएल लगा दिया, अब 1:3 तो आना ही आना है। अब उसके बाद देखते हैं ऊपर अगर 1:3 आ जाता है तो हमारा तो जो टारगेट है वो टारगेट तो आ गया, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो 1:4 भी आ जाएगा। वो आ गया भी था, थोड़ा सा हमें जो टारगेट लगाने में थोड़ा सा मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ था, तो अभी हम उसको परफेक्टली 1:2 इस के हाई के पास कर दिए। लेकिन अब जो है ना, अब थोड़ा सा रिस्क, अगर इस कैंडल ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होता है ना तो इस कैंडल के हाई पे हम लगा देंगे, जो कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बार आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे ना तो उसके बाद अमाउंट से मतलब नहीं होता क्या अमाउंट है, आपका सेटअप अच्छा होना चाहिए। देखिए ये कितना अच्छा ट्रेड था, देखिए यहाँ पे आप समझिए ट्रेड को, अगर समझते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे थोड़ा देर अपने आप को वॉल्यूम जनरेट किया यहाँ पे रुक के, और यहाँ पे जो वेटिंग था ना, ये जो वेटिंग एरिया है आप देख सकते हैं, 15 आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा ये जो वेट किया है, सॉरी 2 घंटा नहीं 1 घंटा जो वेट किया है, 1 घंटा वेट के बाद ये ब्रेकआउट का सिग्नल अच्छा आया। तो जैसे ही ब्रेकआउट का सिग्नल आया हमने एंट्री लिया और उसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर गया। तो क्योंकि नीचे से देखिए, नीचे से जो कैंडल एक अच्छा खासा यहाँ से ओपन होने के बाद बुलिशी मूवमेंट था, और यहाँ पे भी कोई ईएमए के ऊपर ही था, इसलिए हम लोग नीचे का कोई ट्रेड हम लोग को प्लानिंग में नहीं था। यहाँ था कि जब थोड़ा सा ये यहाँ पे रुक के अच्छा वॉल्यूम अपना बना के और फिर ऊपर जाएगा तो हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और वैसे ही हमने ट्रेड इनिशिएट भी किया। बस अब वेट कर रहे हैं कि अपना टारगेट आ जाए, और होपफुली 7 मिनट अभी दिख रहा है 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने में, और तो उनको तो लग रहा है कि आ जाना चाहिए। अब लेट्स सी क्या होता है। फिर नए ट्रेडर्स हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं जिनके पास थोड़े कम अमाउंट है, वो सीख सकते हैं यहाँ पे। और इस क्योंकि ये जिसमें जितने वीडियोस आएंगे इसी अमाउंट छोटे छोटे ट्रेड्स के ही आएंगे, तो आपको उस हिसाब से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि छोटे अमाउंट से बड़ा अमाउंट बनाने में अलग ही मजा आता है। बड़ा अमाउंट से ठीक है, बड़ा अमाउंट से बड़ा अमाउंट बन जाता है, लेकिन छोटे अमाउंट से बड़ा अमाउंट जो होता है ना वो बनाने का अलग ही मजा है। तो वो इस चैनल पे आपको बस वही दिखेगा कि छोटे अमाउंट से कैसे हम लोग बड़ा बनाने का प्लानिंग करेंगे। अब ये अच्छा कैंडल दिख रहा है, इसको ना इसको इसको इसके हाइट के पास रखते हैं, ये जो इसका हाई है ना इसके पास रखते हैं इसको। वीक्स रिवॉर्ड के साथ हमने एंट्री बनाई है अपना, और इस कैंडल का लो रख के ऊपर 1:4 का टारगेट। और ये कैंडल देख रहे हैं कितना अच्छा सुंदर कैंडल क्लोज भी हुआ था 15 मिनट का। और आप जैसे 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 ट्रेडिंग में जब आप टाइम अपना स्पेंड करेंगे ना, तो जैसे आपको जैसे कैसे मालूम चला कि इसमें एंट्री करेंगे यही ब्रेकआउट करेगा कैंडल होना चाहिए, तो वो आपको टाइम टू टाइम मालूम चलेगा। आप देख सकते हैं ये जो ईएमए का स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, ऊपर की तरफ बुलिश है, वॉल्यूम भी है, तो सब कुछ चेक करने पे मालूम चलता है कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है। और जो स्ट्रक्चर नीचे से बन रहा है वो भी दिखा रहा है बुलिश है। तो इस कारण से हमने अर्ली एंट्री लिया। तो अर्ली एंट्री जब आप तभी ले पाएंगे जब आप मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे, दिन रात चार्ट थोड़ा देखेंगे समझेंगे। सिर्फ ट्रेडिंग करना ही मेन नहीं होता है, चार्ट को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ट्रेड हर बार चार्ट खोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ट्रेडिंग ही करें। चार्ट खोलने का मतलब ये होता है कि आप सीखने के लिए क्या एक एक कैंडल आपसे क्या बोलना चाह रहा है वो समझे। कैंडल के बाद को जब आप समझने लगेंगे ना तो आप अच्छा खासा पैसा बनाने लगेंगे, क्योंकि हर एक कैंडल अपने में एक कहानी बोलता है, और वो कहानी ही आपको समझना होता है। जैसे ही आप उस कहानी को समझने लगेंगे ना तो आपका ट्रेड अच्छा खासा जाने लगेगा। ये नहीं कि आप
रेगुलर प्रॉफिट ही करना है, क्योंकि कोई बड़ा ट्रेडर रेगुलर प्रॉफिट नहीं कर सकता, लॉसेस होते रहते हैं। लेकिन आपको ये मालूम रहेगा कि कहाँ पे आपको रिस्क कितना रखना है छोटा, और प्रॉफिट आप कितना बड़ा ले सकते हैं। तो ये आपका माइंडसेट बन जाएगा जब आप एक कैंडल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कैंडल को समझना स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर समझना स्टार्ट करेंगे, चार्ट समझना स्टार्ट करेंगे। तो ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं समझने में, वो आपके लिए ज़्यादा। ट्रेड, देखिए ट्रेड दिन भर 24 घंटा, मान लीजिए मार्केट खुला रहता है क्रिप्टो वगैरह का, तो 24 घंटा में आप अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप एट द एंड लॉसेस करेंगे। ट्रेड, क्वालिटी ट्रेड लीजिए, पूरे दिन में एक दो मैक्स 3 ट्रेड लीजिए, उसमें ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाएगा। 3 बार लगे नहीं रहना है। अगर लॉसेस हो जाता है एक्सेप्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट डे आइए फ्रेश माइंड के साथ, फिर उसमें कूदिए। तो उससे क्या है ना, अच्छा आपका मोमेंटम रहेगा। आपको देखिए, जब आप पॉजिटिव रहिएगा, प्रॉफिटेबल रहने का कोशिश कीजिएगा। आप ये नहीं देखिएगा कितना अमाउंट हमको प्रॉफिट हो रहा है। जिस दिन आप अमाउंट देखने लगेंगे ना, इतना अमाउंट हमको प्रॉफिट चाहिए कि आज का मेरा टारगेट है कि हम $100 बनाए, $200 बनाए, तो ऐसे नहीं होगा। आप अपना सेटअप देखिए, सेटअप के हिसाब से आपको जितना टारगेट मिल रहा है आप उतना लीजिए। हो सकता है $2 मिले, $1 मिले, $3 मिले, लेकिन आपका सेटअप, आप खुश रहिएगा, हाँ मेरे सेटअप के हिसाब से मार्केट मूव किया, हमको अच्छा खासा टारगेट मिले। तो वो चीज़ ज़्यादा जरूरी है ये मार्केट में रहने के लिए, और उसी चीज़ पे आप भी फोकस कीजिए। और बस 1 मिनट 40 सेकंड बाकी है, लेट्स सी क्या होता है। देखिए, यहाँ तो हमारा प्रॉफिट तो एकदम फिक्स है कि प्रॉफिट 1:3 तो ले ही जाएंगे। अब हमारा जो टारगेट है 1:5 का हम लोग लेके चल रहे हैं, और 1:4 से 1:5 कर दिए हैं, क्योंकि इसका जो है ना, इस कैंडल का जो हाई है, बस वही टारगेट मैंने रखा है। इस कैंडल को ब्रेक करेगा ना तो और भी ऊपर जाएगा, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। अभी के लिए तो ये करते हैं, हम लोग यहाँ का टारगेट रखते हैं। और बस 1 मिनट बाकी है कैंडल क्लोज में, इसके बाद। और क्योंकि नीचे से देख रहे हैं आप, किस कैंडल को समझेंगे ना, नीचे से बुल्स ने ऊपर खींच दिया है, तो बियर्स कमजोर दिख रहे हैं, नीचे से बुल्स हैवी हैं। तो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा ना, वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना चाहिए मेरे हिसाब से, और वो ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया है, सम टाइम ऑफ डोजी है, पॉजिटिव डोजी। और ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल तोड़ना चाहिए भैया। ये कैंडल ऊपर की तरफ तोड़ के निकल जाना चाहिए, फाड़ फूड़ के निकल जाना चाहिए। तो लेट्स सी। चलो चलो भाई चलो, 9 बज गया है, इंडियन मार्केट भी अब ओपन होने का टाइम हो गया है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। लेके चल जाते हैं अपना एसएल को, और ऊपर की तरफ कर देते हैं, इस कैंडल को लो बना देते हैं। क्योंकि अगर मूव करना होगा ना तो यहाँ से मूव करेगा, नहीं तो एक बार नीचे आ जाएगा अपनी ये को टेस्ट करने के लिए। नहीं तो अगर मूव करना होगा तो यहाँ से ही फटेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। चलो 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 चलो, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा बच्चा है, थोड़ा सा बच्चा है।
हमें 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल रहा है। 11 सेकंड बाकी है। इस कैंडल क्लोज का वेट करते हैं, नहीं तो हम लोग कट कर देंगे। और ये टारगेट आ गया, थोड़ा सा के लिए बच गया, तो अगर नहीं तो फिर यहाँ पे हम लोग हमारे 1:5 का टारगेट आ गया था, थोड़ा सा के लिए हम लोग टारगेट ऊपर की तरफ था थोड़ा लगा हुआ, इसलिए। और करो 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 जल्दी। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एसएल को यहाँ लेके चल जाते हैं, बहुत ही सिंपल। तो एसएल ट्रेल करते जाइए, प्रॉफिट को हजम करते जाइए, प्रॉफिट बढ़ाते हैं, एसएल ऊपर ले जाते हैं। काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला मॉर्निंग में, और 1:5 वाह, चलिए बुक हो गया 1:5, और हमें प्रॉफिट अराउंड को आराम से आया टारगेट। और आप देख सकते हैं अप्रॉक्स हमने जो लिया ना, 60% का प्रॉफिट लिया है अभी। जो कैपिटल हमने डिप्लॉय किया था 6,500, उसके सामने हमने जो प्रॉफिट बुक किया है अराउंड 4,100 के आसपास, जो कि अराउंड 60% होता है। तो 60% का प्रॉफिट हमने बुक किया इस अमाउंट, छोटे अमाउंट से। तो ऐसे ही छोटे अमाउंट से ही हम लोग ट्रेड करेंगे। और देखिए कैंडल ऊपर जा रहा है, ठीक है, जाएगा जाएगा, लेकिन हमें मॉर्निंग में जो है देखिए यहाँ से फट के ऊपर भी चल जाएगा, तो अफसोस और फोमो ट्रेडिंग भी नहीं करना है। तो जहाँ आपको आपका जो टारगेट मिल रहा है, जितना आप ले पाएँ, तो हमने 1:5 अप्रॉक्स लिया, इतना हम लोग ने ले पाए हम लोग, तो अच्छा है, अच्छा मिला हम लोग को ट्रेड। तो 1:5 का टारगेट बहुत बड़ा होता है, तो और छोटे अमाउंट से अप्रॉक्स 60% का प्रॉफिट अगर एज पर वो आप देखें, जो कि रोज़ नहीं मिलेगा, 1:2 ही हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन हम लोग को 60% तक का मिला। और हमें टारगेट अच्छा खासा अमाउंट 6,500 रुपया लगा के हमने थोड़े मतलब कितना 15 आधे घंटे में उस 6,500 को हमने अप्रॉक्स 11,000 रुपया कर लिया। तो डबल से थोड़ा सा कम, मतलब अप्रॉक्स 60 से 70% का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, जो कि मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा होता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रेड्स के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। सो तब तक के लिए बाय।